भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम् भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि सास बहू और साजिश पहुंच चुका है उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग त्रियुगी नारायण मंदिर, जहां पर कविता कौशिक और रौनक की शादी होने वाली है। ये बड़ा ही प्राचीन युगों का मंदिर माना जाता है, जहां पर शिव और पार्वती की शादी हुई थी। सबसे पहले यहाँ बरसती बर्फ वाले माहौल में तारों की छांव तो नहीं, मगर हाँ, लाल चुनर की छांव में कविता पहुंची शादी के मंडप तक। उत्साह बहुत है, ठंड से भी ज्यादा। चारों ओर बर्फबारी हुई है, बरसात भी हुई है और ठंड का पारा माइनस में चला गया है। बर्फ से ठंडे हो चुके पत्थरों पर पैर रखना भी मुश्किल है। जहां हुआ था शिव पार्वती का मिलन, जहां लिए थे देवाधिदेव महादेव ने महासती पार्वती संग 7 फेरे, उसी त्रियुगी नारायण के धाम में कविता कौशिक पहुंची हैं अपनी शादी के लिए, अपने रौनक के संग 7 जन्मों तक साथ निभाने की कस्में खाने के लिए। हिमालय की गोद में केदारनाथ से 25 किलोमीटर पहले रुद्रप्रयाग के पास ही बसा है ये पौराणिक धाम, जहां हो रही है नए युग के इस नए जोड़े की शादी। निभाई जा रही हैं वो सारी रस्में जो कभी शिव और पार्वती ने निभाई थी। कर्पूरगौरं करुणावतारम् जो आचमन के लिए हाथ में पानी दे रहे हैं वो भी पीना मुश्किल है, मगर कविता दुल्हन का लिबास धारण करके आ पहुंची है, क्योंकि अपने आप को चैलेंज जो दिया था। देखिए ऐसा है कि मैंने एक चैलेंज लिया था अपने ऊपर, जब मैंने अपने सब फ्रेंड्स को बताया था और जितने भी हमारी इमीडिएट फैमिली जो और फ्रेंड्स जो हमारे साथ आए हैं यहाँ, जब उनको ये पता लगा कि हम त्रिजुगी नारायण जा रहे हैं, वो भी इस मौसम में जनवरी में, और न्यूज़ में आ रहा था बर्फ पड़ रही है, तो सब मेरे को कह रहे थे कि तू दुल्हन मतलब क्या पहनेगी। तो मैंने कहा आई टेक दिस एज अ चैलेंज
कि मैं वहां पर भी बिल्कुल साड़ी और स्लीवलेस ब्लाउज में होंगी एंड एज यू कैन सी चैलेंज डन डन कंप्लीटेड विद फ्लाइंग कलर्स। शादी के मंडप में पहुंचते ही सबसे पहले हुई जयमाल। दूल्हे ने तो बड़े आराम से जयमाल पहन ली, मगर दुल्हन की बारी के वक्त उसे उसके भाई बहन ने उठा लिया तो हो गया हल्ला। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजं मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनोहरि। मेरे को तो लगता है कि भगवान ने खुद ही हमें ये रास्ता दिखाया। हमारे जो यहाँ के हमारे दोस्त हैं अनिल जी और राकेश जी, जिन्होंने पूरा ऑर्गेनाइज किया है, उनके बिना तो ये पॉसिबल ही नहीं था। और उन्होंने ही ये आइडिया हमें दिया था कि एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे शिव पार्वती का विवाह हुआ था। तो एज सून एज वी हर्ड दैट, हमने कहा कि बस यही जगह है और मेरी पार्वती के साथ शादी करने के लिए मेरी कोई और इससे बढ़िया जगह हो नहीं सकती। जयमाल के बाद हुई अंगूठी पहनाने वाली रस्म। यहाँ भी चंद्रमुखी ने खूब मस्ती दिखाई। शादी में सिंदूर की रस्म भी अहम है। रौनिक ने बड़े ही प्यार से कविता की मांग भरी। चांदी की अंगूठी में सिंदूर लेकर भर दी कविता की मांग। और फिर शुरू हो गए फेरे। पहले 3 फेरों में कविता रौनिक से आगे रही और बाकी 4 फेरों में रौनिक आगे रहा। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ 7 फेरे संपन्न हुए और भर आई कविता की आंखें। मैंने कविता को पिछले 2 सालों में बहुत चीज़ों से गुजरते हुए देखा है, इंक्लूडिंग उसके पापा। 4 मेरे आंसू निकले, वो खुशी के थे और वो तसल्ली के थे कि वो ये सारी खुशियां डिजर्व करती है। फेरे के बाद हुई सप्तपदी की रस्म। 7 जन्मों तक साथ निभाने की कस्मों का वक्त। साथिया माहिया बरसा दे निशिता की स्याहिया। कोई डाउट ही नहीं था, एकदम सब सिंपल था। मेरे साथ कविता जब होती है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगती है। तो सब प्लान बहुत अच्छे से हुआ था। मौसम ने भी बहुत साथ दिया। कल बिल्कुल बर्फ नहीं थी, आज बर्फ भी गिरी, सुबह बारिश भी हुई एंड इट्स हैपेंड जस्ट द वे वी वांटेड इट टू हैपन। बिल्कुल ऐसे लगा जैसे हेवन में से सब देवी देवता फूल बरसा रहे हैं। सुबह देखिए इतना सुंदर हो गया। सारे हमारे फ्रेंड्स कह रहे थे कि वैसे शादियों में फूलों की सजावट होती है तो आप लाखों लगा दें तो भी ऐसा नहीं लगेगा। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि पूरे सफेद फूलों से भर गई है वादियाँ। इससे परफेक्ट सब कुछ हो ही नहीं सकता था। एंड जब हम दोनों साथ होते हैं तो मैजिक होता है। तो जैसे आपने आज देखा स्नोफॉल का भी। तो कविता ने आखिरकार शादी का लड्डू खा ही लिया। शिव पार्वती की शादी में जैसे देवी देवता शामिल हुए थे, वैसे ही शादी में कविता और रौनिक के कुछ करीबी रिश्तेदार और आशका गोरडिया, ब्रजेश हिरजी और रोहिणी जैसे दोस्त। और हाँ, यहाँ छोटे से गांव में बसने वाले लोग भी शामिल हुए। कुछ महिलाएं और कुछ छोटे बच्चे, जिनमें शादी का लड्डू बांट दिया गया। कविता कौशिक जितना पालन नहीं लगता, ठीक है। कौन सोचेगा बर्फबारी चल रही, लेकिन हम वहां जाके शादी करेंगे जहां शिव और पार्वती का ब्याह हुआ था पृथ्वी नारायण के मंदिर में। लेकिन शादी संपन्न हुई। मेरे ख्याल हिंदुस्तान में इससे सुंदर शादी नहीं हो सकती।
बिल्कुल बिल्कुल। और मैं कविता के लिए इतनी खुश हूँ, इससे बेहतर जगह उसके लिए हो ही नहीं सकती थी, और इसी की वजह से हम सब यहाँ आ गए। इट्स बीन अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस। शादी तो हो ही गई है, लेकिन अब आफ्टर पार्टी भी होगी बैक इन द होटल रूम। फिलहाल बस ये मौसम का नहीं रोनी, तुमने आफ्टर पार्टी की बात की है, तुम एकदम ही एज पे खड़ी हो, गिर जाओगी क्या? गिरोगी, सच बता, गिरोगी? चलो गिर गई मैं। अब होगी पार्टी। जो हमारे सबसे करीब लोग हैं वो यहाँ आए, क्योंकि इस मौसम में हर किसी के लिए आना, आप तो खैर काफ़ी डेयरिंग हैं, लेकिन बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल, फैमिली भी काफ़ी बड़ी है, तो सबको यहाँ लाना संभव नहीं होता। जो लोग आए हैं वो खुद, मेरे मौसा जी, हृदया, अक्षय, जितने मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरी मौसी आ नहीं पाई, वो वैसे वहाँ घर में भी बहुत देहरादून में रो रही हैं कि मुझे लेके नहीं गए। लेकिन ये रास्ता भी इतना कठिन है, जर्नी इतनी कठिन होती है कि तबीयत भी खराब होती है। तो जो लोग जान पर खेल कर, जिन्होंने कहा कि नहीं भाई अब ये एवरेस्ट की चोटी पे भी शादी करेंगे, दिया अनिल है, उन्होंने कहा कि एवरेस्ट की चोटी पे भी करेंगे तो हमें जाना है। फेरे लेने के बाद मंदिर के गर्भगृह में भगवान के आशीर्वाद लेने की बारी आई और यहाँ प्रज्वलित अखंड अग्नि के समक्ष फेरे लेने की रस्म निभाई गई। कहते हैं ये अग्नि तब से प्रज्वलित है जब से शिव पार्वती ने ब्याह रचाया था। विश्वास सा नहीं हो रहा है, क्योंकि एक सपना सा था जो हमने देखा था कि त्रिजुगी नारायण में हम शादी करेंगे, जहाँ शिव पार्वती का विवाह हुआ था। और इससे अच्छा अनुभव मुझे अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं हुआ जैसा आज महसूस कर रही हूँ। शादी हो और साली अपने जीजा के जूते ना चुराए तो शादी का मजा अधूरा ही रहेगा ना। फाइनली ये मेरे जीजू के जूते हैं जो कि मैं उन्हें देने जा रही हूँ, एंड लेट्स सी मुझे क्या उनके पैसे मिलते हैं। कितने में बात डन हुई है? शुरुआत तो 50,000 से हुई थी, लेट्स सी आते हैं। दैट्स टू मच आई नो, बट लेट्स सी जीजू जितना देना चाहें। 21 पर। ओह गॉड। इतनी शरीफ। ये शराफत के लिए लो, बात हुई थी 50,000 की और मामला 100 रुपए में ही निपट गया। सारी रस्में हुई मगर नहीं हुई विदाई की रस्म। नहीं नहीं, वो चीज नहीं है, इसीलिए हम लोग अभी विदाई का रोना धोना नहीं कर रहे हैं क्योंकि पता है पास नहीं है, विदाई नहीं है। बहुत हम खुश हैं और हम पास हैं, एक साथ हैं, और फैमिली मेंबर बड़े हैं, वो हमें बहुत जरूरी है। हम लोग दोनों थे पापा के जाने के बाद, तो रौन हमारे साथ आए हैं, तो हमारा मेंबर बढ़ा है, बेटा मिला है मुझे। मंडप में कविता के आंसू जरूर बहे मगर शादी के बाद तो खुश होती हुई खुदक खुदक कर चलती हुई वो नजर आई और फिर कलीरे गिराने की रस्म निभाई जो आशका के माथे पर गिरा। ये मेरे माथे पे टूटी है, और कविता और मेरी प्रेम कहानी बस संग संग शुरू हुई थी कुछ एक आध हफ्ते ऊपर नीचे, और ये उसकी दुआएं हैं मेरे लिए कि मेरी शादी जल्दी हो, खुशी खुशी से हो, और ये दुआएं मैंने एक्सेप्ट कर ली है। ये शादी सुखरूप होने पर ईश्वर का आभार व्यक्त करने लगी कविता और हाँ, इस रस्म में शामिल होने के लिए सास बहू और साजिश की भी खूब तारीफ की। आप लोग जो यहाँ गेट क्रैश करते हुए पहुंच गए हैं, ये मतलब मेरे लिए काफी सरप्राइजिंग चीज रही, लेकिन मैं खुश भी हुई देखकर कि मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं आप लोगों के लिए इतनी अहम हूँ शायद, कि इस ठंड के मौसम में जहाँ मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं आप लोगों के लिए इतनी अहम हूँ शायद, कि इस ठंड के मौसम में जहाँ बर्फ पड़ रही है, आप लोग अपनी खुद की टिकट लेके अपना सामान वामान कैमरा लेके बिल्कुल आ गए हैं यार, तो अच्छा लग रहा है मुझे, आई एम हैप्पी। जी हाँ, सिर्फ सास बहू और साजिश आपके लिए कविता की शादी का ये नजारा लेकर आया। देहरादून से ऋषिकेश होते हुए बर्फीली पहाड़ियों के बीच के छोटे छोटे रास्ते से होकर त्रियोगी नारायण के मंदिर तक सिर्फ सास बहू और साजिश ही पहुंचा था, जो शादी के एक दिन पहले शादी की तैयारियों का साक्षी भी बना था और शादी संपन्न होने तक
यहाँ मौजूद था।